मैं रामेश्वर पांडे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एजी स्टूडेंट्स पावर में। ठीक साथियों, हम सभी का यही प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान करें। जैसा कि हम आज एंटोमोलॉजी की सीरीज पर ही काम कर रहे हैं और इस सीरीज में हमारा जो चरण है, हम इसमें एक्सक्रीशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट के उत्सर्जन तंत्र की। ठीक, इसमें क्या है, टू द स्टडी अबाउट इंसेक्ट एक्सक्रीशन सिस्टम। ठीक, जैसा कि ह्यूमंस में, इंसानों में जो एक्सक्रीशन सिस्टम की जो भूमिका होती है वही इंसेक्ट में भी है। यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। इंसानों में क्या है कि सभी का फ्लश का स्टाइल एक है, एक्सक्रीशन सिस्टम से निकलने के रास्ते सभी, क्योंकि स्पीसीज ज़्यादा वेरी नहीं है, एक है। बट इंसेक्ट में इतनी ज़्यादा स्पीसीज हैं कि सबका अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो सॉलिड वेस्ट निकालते हैं ओनली, कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो सॉलिड वेस्ट के साथ नाइट्रोजन लिक्विड निकालते हैं, कुछ ऐसे भी हमारे इंसेक्ट हैं जो यूरिया निकालते हैं, यूरिक एसिड मतलब। इस तरीके से इंसेक्ट का पूरा क्राइटेरिया अपने आप में अलग हो जाता है। आइए तब भी हम इस आसान से टॉपिक को और अच्छे तरीके से समझते हैं। एक्सक्रीशन सिस्टम का ही मतलब होता है कि एलिमिनेशन। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट में आपका वो आएगा जो क्या क्या है, यूरिया, CO2, जो CO2 तो हम लोग भी निकालते हैं। ठीक, और जो आपका इसमें एक्सेस ऑफ वाटर जो हमारे में यूरिन के रूप में निकलता है, यहाँ भी निकलता है। और इनऑर्गेनिक मैटर वो हमारे बॉडी से भी निकलते हैं हार्ड फ्लश के रूप में। ठीक, और अगर हम बात करें इनके एक्सक्रीशन सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा इनके एक्सक्रीशन सिस्टम में क्या है, विविधताएं हैं। विविधता होने का रीज़न क्या है कि डाइवर्सिटी का रीज़न क्या है कि इनके पास स्पीसीज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन दो होता है। एक आपका जो है कि बेसिक नेथिडियल सिस्टम, इसमें क्या है, फ्रीली होमोलिम्फ और हीमोसील, ये जो है कि जो बात हम कर रहे हैं ये उसके इंसेक्ट के ब्लड की बात कर रहे हैं। जितना भी एक्सक्रीशन सिस्टम होता है यहीं से, चाहे ह्यूमन हो चाहे इंसेक्ट हो, सबको क्या मिलता है, ब्लड मिलता है, मतलब कि खून। और ये मिलेगा तो इतनी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है कि इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम सारे क्या होंगे, वर्क करेंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें फ्रीली होता है और साथ ही साथ जो इसमें मेलिफिगियन जो आपकी ये ट्यूब्स है, इसमें एक स्थिति ये हो जाती है कि ये एब्जॉर्ब करती हैं वेस्टेज को। यहाँ ये क्या रहती हैं, क्लोजली रहती हैं, यहाँ ये ओपन रहती हैं। ये बारीक अंतर है। ठीक, इसमें आप अगर बात करें क्राइसोफिटोडियल और इस सिस्टम्स में, तो इसमें स्थिति ये हो जाती है कि यहाँ पर सारी चीज़ तो ठीक है, पर एक्रिक्रिएशन भी शुरू हो जाता है इंसेक्ट में, और धीरे धीरे फ्लोइंग, रिटर्निंग और भी कई जो इंसेक्ट में स्पेशल कैरेक्टर वो जुड़ने लगते हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो एक ही टाइप का वेस्ट निकालते हैं, वो यहाँ इसमें आते हैं। जैसे सिर्फ ओनली नाइट्रोजन मैटर निकालेंगे, सिर्फ ओनली यूरिन निकालेंगे। ठीक, और जो इंसेक्ट नॉर्मल हैं वो क्या करते हैं कि उनके यहाँ दो सिस्टम होते हैं। क्या निकालेंगे, हमारे ह्यूमंस की तरह यूरिन और मतलब कि फ्लश, दोनों चीज़ें निकालेंगे बॉडी से। इसका निकलना भी ज़रूरी है। अगर हम बात करें, ये दो पार्ट हो गए, और ये जो तीसरा आप देख रहे हैं ये इनके ऑर्गन हैं जिनके द्वारा ये सारे हम एक्सक्रीशन सिस्टम की बात को रख पाते हैं, उत्सर्जन तंत्र हमारा वर्क कर पाता है। जो आपका मेफ्लिगन्स है ये इस जो ट्यूब है, इसमें स्थिति ये हो जाती है कि आपका अगर हम समझाना चाहें तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि वहीं से जो आपका 4 गट्स था, मिड गट्स था, हिंड गट्स था। ठीक, 4 गट्स और जो आपका मिड गट्स के बीच में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिला था, जिसको हमने ये नाम दिया था मेलिफिगन्स। ठीक, इसमें क्या है कि ये जो ट्यूब्स होती हैं ये इस तरीके की होती हैं। आप यहाँ जगह खाली है, हम बना दे रहे हैं, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर था। ये यहाँ गिजार्ड था और गिजार्ड से लगा हुआ ये पोर्शन था इस तरीके से। इनकी जो संख्या है वो 150 तक रहती है।
कितनी संख्या रहती है? 100 से 150 तक ये रहते हैं। 7 से 8 इनके ग्रुप होते हैं। ठीक, इनका वर्क क्या रहता है? जैसे हमारे ह्यूमंस में इंसेक्टाइन का वर्क क्या रहता है हमारी आंतों का, कि वो चीज़ों को क्या करती हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं और हमारी बॉडी के लिए उसको क्या है, यूजफुल बनाती हैं। तो जो ये वाली हमारी कोशिका है, इनका काम यही है कि ये एब्जॉर्ब करती हैं वहाँ से न्यूट्रिशन, और उसको इनके जो ब्लड है उसके लिए क्या करती हैं, न्यूट्रिशन भेजती हैं, जिससे बॉडी में क्या है, शक्ति बनी रहे। अब इसमें अगर इसकी बात करें तो इसको जो इटालियन साइंटिस्ट ने खोजा था, जिनका नाम था मेल्फिगी, और इन्होंने 1969 में खोजा, और इसकी खोज सिर्फ एक नॉर्मल से इंसेक्ट एफिड से हुई। किससे हुई? एफिड से। और इसमें क्या है, लॉन्ग सिलेंडर शेप और बिहाइंड ट्यूबुलर सारी चीज़ें हैं। जो मैंने स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं कि लंबे होते हैं, ट्यूबुलर शेप होते हैं, और ये बिहाइंड होते हैं, एक पीछे की तरफ रहेंगे, उसी पर अटैच नहीं रहेंगे। ठीक, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, जैसे प्रोनियल एंड्स और हो गया एक डिस्टियल एंड्स। तो प्रोनियल एंड्स में क्या है कि ये आपके यूरिन के लिए है, मतलब कि यूरिक एसिड को प्रिपेयर करता है, बनाता है। जैसे हम इंसेक्ट हैं, जैसे हम ही हैं, हम अपने एक माउथ पार्ट से सॉलिड मैटर भी टेक करते हैं, लिक्विड मैटर भी टेक करते हैं, मतलब कि पानी भी पीते हैं और भोजन भी खाते हैं टाइट। पर आता है क्या है, किसी जगह तो क्लासिफिकेशन होता होगा कि एक पार्ट यूरिन में चला जाता होगा और एक पार्ट सॉलिड फ्लश मेटल में चला जाता होगा। तो यहाँ पर देखिए एक इनका काम है, इसमें जो है कि सभी जो है सॉलिड पार्ट आ जाएंगे, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए जो इसमें आ जाता है। आइए अब हम बात करते हैं इसमें। अब जैसे आपका यूरेटेड जो सेल है, इसको फैट बॉडी भी कहा जाता है। जैसे वहाँ पर एक क्रॉप पोर्शन था डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसका काम क्या था, वो फूड को स्टोर करता था। यहाँ ह्यूमंस में जो ब्लडर पाया जाता है, ब्लडर जहाँ पर क्या है, यूरिन इकट्ठा होता है, आपका पेशाब क्या है वहाँ पर क्या होता है, कलेक्ट होता है। तभी जब आप यूरिन जाते हैं तो नॉर्मली आप एक फ्लो में कर पाते हैं। ऐसा इंसेक्ट में भी फंक्शन है, उसका नाम है यूरेटेड सेल्स। यहाँ क्या होता है कि इनका जो यूरिक एसिड है वो कलेक्ट होता है, उसका एक बैग नुमा स्ट्रक्चर होता है। उसका कलर क्या क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ। वो येलो कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है, ऑरेंज कलर हो सकता है, वाइट कलर हो सकता है। ठीक, हमारे यहाँ तो नॉर्मली आपको जो येलो कलर ही दिखाई देता है। ठीक, नेप्रोकाइटस में अगर हम बात करें तो यहाँ भी ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब यहाँ हमने क्या हमने प्राप्त कर लिया अभी तक। हमको ये पता चला कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हुआ कि हार्ड बनेगा, हार्ड फ्लश है या सॉफ्ट फ्लश है। यहाँ सॉफ्ट फ्लश जो था, मतलब जो लिक्विड था वो कलेक्ट हो रहा था। यहाँ इनकी क्या स्थिति है, ये जो है ये क्या करेंगे, जो हार्ड आपका फ्लश है उसको क्या करेंगे, एक ट्यूब नुमा उसमें सरफेस में फंसा कर रखेंगे, जिससे प्रेशर बने। जैसे ह्यूमंस में आप देखते होंगे, कभी आप अगर आप पेट का मतलब कि दवा लेने जाएंगे तो उसमें देखते होंगे कि एक इंसेटाइन का बड़ा अच्छा, स्टमक का बड़ा अच्छा फिगर बना रहता है, उसमें जिग जैग शेप में, और लास्ट में जाके एनस शो कर देते हैं। और जब कभी कभी अगर आपने एड को भी ध्यान में दिया होगा तो फ्लश काफ़ी तेजी से वहाँ से वर्क करता है और निकल जाता है, ऐसा कुछ दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो वही स्ट्रक्चर इसका रहता है। इसमें 2 हैं, जैसे ड्रोसल है और एक आपका वेंट्रियल है। ठीक, कुछ इसमें क्या होंगे, ऊपर की तरफ होंगे, कुछ इसमें नीचे की तरफ होंगे, जैसे सो होंगे, इस जिग जैग तरीके से होगा। पर वो ह्यूमंस की तरह नहीं होगा, क्योंकि इंसेक्ट ऑर्गन्स में जगह की कमी होती है। एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ नसें नहीं पाई जाती, वीन्स नहीं पाई जाती, सारा काम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही होता है। ठीक, अगर हम बात करें ओसीएक्स की, तो ये जो है कि अब जैसे सारी चीज़ आपकी तैयार हो गई, तो हम आपने ह्यूमंस में देखा होगा कि जो फ्लश या यूरिन निकलता है तो एक फ्लक्चुएशन होता है ना, रुक कर होता है, या हार्ड फ्लश है तो कट कर होता है, वो पूरा स्ट्रेट एक साथ नहीं होता है। तो ऐसे ही इंसेक्ट में भी वो सारा काम इनका है। ठीक, अब हम बात करें इसकी रेक्टियम की, तो रेक्टियम जो है, जो आपका एनस पोर्शन होगा, वहां का इसका वर्क है कि अब सारा मैटर तैयार है,
सारा हमारे पास जो है वेस्ट मैटर दोनों तरीके का, लिक्विड भी और सॉलिड भी। अब इसको क्या करना है, शरीर से बाहर निकालना है, तो वो सारा काम यहाँ होता है। ठीक, तो इसमें रेक्टियल प्लेट्स होती हैं और आपका ये सारी चीज़ें आ गई, ये कॉम्प्लेक्स हैं। इसका जो है आप सिर्फ यही इसमें समझिए कि इसमें 2 टाइप हैं, ये 2 टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट ये हैं, ठीक, फिर आपके ये हैं, ठीक, सिर्फ इतना ही कि उसमें कुछ वर्क नहीं होता। आपके जो स्टमक है, सॉरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इंसेक्ट का, वहीं से रिलेटेड हुए एक्सक्रीशन का पूरा ये पोर्शन है। और आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमने इस बार निवेदन किया है कि आप सभी लोग शेयर करिए, इसको कंप्लीट देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।